आगम की कक्षा प्रारंभ हो। मैं निवेदन कर रहा हूं। घोर तपस्वी कर्नाटक गजकेसरी श्रद्धे गणेशी लाल जी महाराज साहब, दक्षिण केसरी परम पूज्य श्री मिश्री लाल जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब, कोटा संघ प्रवर्तनी प्रकाश कंवर जी महाराज साहब, उनकी सुशिष्या परम पूज्य परम विदुषी सुशीला कंवर जी महाराज साहब की सुशिष्या चैतन्य श्री जी महाराज साहब, उनकी सहयोगी साध्वियां आज की वंदना का लाभ लेंगे, जो कि तीर्थनी गौशाला दक्षिण भारत में कर्नाटक तमिलनाडु में विराजमान है। चैतन्य श्री जी महाराज, उनकी सहयोगी साध्वियां वंदना का लाभ लेंगे। आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि रामं स्वामी सत्कारेमि सम्मारेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं पज्वास्वामि देवनं ikuto ayahinam payahinam karemi vandami namam sami sakkaremi sammaremi kalyanam mangalam deyam cheyam pajwasami devanam ikuto ayahinam payahinam karemi vandami namam sami sakkaremi sammaremi kalyanam mangalam deyam cheyam pajwasami devanam सुख साता जी बड़े विनय पूर्वक निवेदन है। आगम जैसा परम श्रद्धेय परम पूजनीय उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब, इन सभी पूज्य साधु साध्वियों को आगम की वाचना प्रदान करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपण सणो मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतु, श्रवण संत सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण श्रोतियों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, आदरणीय भगवती महासाधुनिया जी, श्री आवश्यक सूत्र में कल तक नवकार मंत्र का वर्णन हुआ। अब छठ आवश्यक में पहला आवश्यक सामायिक है। सामायिक
सामायिक कितनी बार कह देते हैं समता का नाम सामायिक है, लेकिन जब इस शब्द के ऊपर विचार किया जाता है तो अपने सामने आता है समता तो फल है जो आत्मा को प्राप्त होता है। इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? जो प्रक्रिया है वह हमारी सामायिक है। साम उपसर्ग है, इन गति अर्थ में संस्कृत की धातु है। आच प्रत्यय करके समय शब्द निष्पन्न होता है। तो समय शब्द का जो अर्थ हमारे सामने आया, सम का अर्थ एक ही भाव समता, अय का अर्थ गमन, समता की ओर गमन, अर्थात वह क्रिया जिससे विषमता से समता की ओर गमन हो, वह क्रिया समय, और ऐसा भाव जिसमें हो वह क्रिया सामायिक है। सामायिक एक धर्म क्रिया है, समता उसका फल है। ये जो व्युत्पत्ति निर्वचन किया है, इसका सारांश जो हमें मिलता है, आत्मा की जो प्रवृत्ति मन वचन और काय इन तीनों योगों के माध्यम से जो आत्मा की पाप में प्रवृत्ति होती है, मन वचन काया से पाप में प्रवृत्ति होती है, उस पापमय प्रवृत्ति को रोकना तथा निष्पाप पाप रहित वृत्ति में अपने अपने योगों को प्रवृत्त करना, ये क्रिया है सामायिक क्रिया। फिर अनुयोग द्वार सूत्र में प्रमाया है, जस सामान्यो अप्पा संजमे नियमे तवे तस सामाय्यम होई ये केवली भाष्यम। जिसके आत्मा संयम नियम तप में समानीत है, संयम में नियम में तप में जिसने अपनी आत्मा को स्थापित किया है, उसके सामायिक होती है जे वचन ई केवली भाष्यम इति केवली भाषितम, यह केवल भाषित है, केवली भगवंतों का वचन है। फिर आगे प्रमाया, जो समो सब भूएसु रसेसु आवरेसु तस् सामाय्यम होई ई केवली भाष्यम। जो जितने भी प्राण भूत जीव सत्व हैं, त्रस स्थावर प्राणी है, इन सब के प्रति समभाव, ना किसी के प्रति वैर भाव है, ना किसी के प्रति अनुराग है। इस अनुराग और नफरत से
ऊपर उठेंगे तभी आत्मा में समभाव संभव है, आएगा। यदि बैर भाव, जहाँ अनुराग हमारे अंदर पनप रहा है, बढ़ रहा है, तब समता भाव आना संभव नहीं है। तो कहा तस समायम होई, त्रस स्थावर सब जीवों के प्रति जो समता भाव रख रहा है, किसी के प्रति अनुराग नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं, उसकी सामायिक है ऐसा केवली भाषित वचन। अब जैसे आवश्यकता निक्षेप की दृष्टि से विचार किया था, सामायिक नाम, आपना, द्रव्य और भाव। नाम, किसी का नाम सामायिक रख दिया तो वह व्यक्ति केवल नाम से सामायिक है, उसका घर अर्थ उसके अंदर घटित नहीं होता। सामायिक करने वाले का चित्र है, मूर्ति है, वह केवल स्थापना है, वहां पर भाव नहीं है। तीसरा द्रव्य, द्रव्य के वैसे ही दो भेद, आगम से नो आगम से। आगम से द्रव्य सामायिक, जिसने कभी सामायिक इस शब्द को, सामायिक के अर्थ को समझा था, जाना था, विधि पूर्वक गुरुजनों से सीखा था, लेकिन वर्तमान में उसका उसके अंदर उपयोग नहीं। वह द्रव्य से, आगम की दृष्टि से वह सामायिक है। नो आगम से वही तीन भेद हो जाते हैं, ज्ञ शरीर, भव्य शरीर। ज्ञ शरीर भव्य शरीर से व्यतिरिक्त अलग। ज्ञ शरीर उस व्यक्ति का वह शरीर जिसने सामायिक इस पद को, इसके अर्थ को जाना था, आचरण किया था, लेकिन अब केवल शरीर मात्र है, आत्मा शरीर को छोड़ चुका है। वह शरीर, ज्ञ शरीर द्रव्य सामायिक है, नो आगम से। जहां पर वह दृष्टांत घृत मधु का कुंभ, अब तो उनके अंदर घी मधु नहीं है, लेकिन कभी था, कभी होने के कारण आज उनको उसी नाम से कहा जाता है, चाहे आज नहीं है। ऐसे ही ये शरीर सामायिक आदि अर्थ जानने में, आचरण करने में निमित्त रहा, साधन रहा, इस कारण से उस मृतक शरीर को नो आगम से ज्ञ शरीर द्रव्य सामायिक कहा। दूसरा भव्य शरीर, जिस बच्चे ने जन्म लिया, आज तो कुछ जानता नहीं, लेकिन आने वाले समय में वह सामायिक को जानेगा भी, सामायिक का आचरण करेगा भी भाव दृष्टि से, लेकिन वर्तमान में नहीं जानता, नहीं कर रहा। उस व्यक्ति को, उस बाल बच्चे को नो आगम की दृष्टि से भव्य शरीर द्रव्य सामायिक का। अब तीसरा, इनसे व्यतिरिक्त ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य सामायिक, नो आगम की अपेक्षा से व्यक्ति सामायिक तो कर रहा है, लेकिन सामायिक के अंदर
उसका उपयोग नहीं, मानो क्रियाएं तो कर रहा है लेकिन उसके साथ भाव नहीं जुड़े हुए। भाव ना जुड़ने के कारण से वह नो आगम से भव्य शरीर, ज्ञ शरीर, भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य समायिक है। अभाव की अपेक्षा से इसके भी दो भेद, आगम से, नो आगम से। आगम से सामायिक इस पद को, शब्द को जानता है, इसका अर्थ क्या है वह भी जानता है, और उस अर्थ के अंदर उसका उपयोग है, ध्यान है। तो ऐसी आत्मा को भाव से, आगम की अपेक्षा से भाव समायिक कहा जाता है। जैसे जब कभी व्यक्ति किसी चीज में खो जाता है तो कह देते हैं यह तो तन्मय हो गया है। इसी प्रकार ज्ञान में उपयोग होने के कारण से, समायिक के ज्ञान में उपयोग होने के कारण से भाव से, आगम की अपेक्षा से भाव से उसको समायिक कहा। अब नो आगम की अपेक्षा से समायिक आदि का अर्थ जानता भी है, उसका आचरण भी कर रहा है, उसी के अंदर उसका उपयोग है। जो अभी आपको आगमों की गाथाएं सुनाई, उन आगमों के अनुसार उसका क्रियाकलाप है। केवल क्रियाकलाप ही नहीं, उसके अंदर उसका भाव भी है। ऐसी आत्मा भाव से, नो आगम की अपेक्षा से वो क्या है, भाव सामायिक। अब इस भाव समाय को अपने जीवन में उतारने का आत्मा ने अभ्यास करना है। बार बार ये प्रतिज्ञा सूत्र, इसको शब्दों को भी जानना, इसके अर्थ को भी समझना, और हमने अपनी ओर ध्यान देना। जब भी कभी बैठे विचारे क्या हम वास्तव में क्या भाव समायिक में है या नहीं। जे भाव समायिक ऐसा ही हमारा एक प्रकार का कवच है। जैसे युद्ध के स्थान में चारों ओर से बाणों की, शस्त्रों की वर्षा हो रही है, जिसका शरीर कवच से आवृत है, वे बाण, वे शस्त्र उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते। इसी प्रकार जिस आत्मा ने इस समायिक के संकल्प को लिया और अपने आत्मा में उसको समा लिया है, अब संसार में 18 पापों के बाण चल रहे हैं। जो जिस आत्मा ने इस भाव को अपना लिया, उन 18 पापों का उस आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं होगा। जितनी देर ऐसे भावों में रहेगा उनके पाप कर्म का बंध नहीं होगा। तो अब हम सामायिक के पाठ का उच्चारण करेंगे। क्रेमी भन्ते सामायं सब्बं सावचं जोगं पचखामि जाव जीवाय तिविहं तिविहीनं मणेन वायाय कायेन न क्रेमि न कार्वेमि क्रन्तम्पि अन्नं न समणु जानामि तस् भन्ते पडिकमामि निन्दामि गरिहामि अपाणं बोधयामि। क्रेमी भन्ते सामायं, जहां पर मुमुक्षु आत्मा भगवान के आगे, अपने गुरुजनों के आगे
अपना संकल्प प्रकट कर रहा। भंते, इसका हमारा अर्थ प्रचलित है भगवन। इस शब्द का प्रयोग भगवान श्री गौतम स्वामी जी महाराज बात बात में भगवान के लिए करते। तेकेण अट्ठेणं भंते, भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा। भगवान स्थान स्थान पर इस भगवान शब्द का संबोधन, जहां पर गुरुजनों के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह अत्यंत आदर सूचक शब्द है। यदि किसी को बड़े से बड़ा सम्मान देना हो, भगवान कह दिया है, तो इससे बढ़ के और कौन शब्द होगा। तो भंते, भगवान, इस शब्द की संस्कृत छाया बनती है भदंत। भदंत शब्द भदी धातु से निष्पन्न होती, जिसका अर्थ कल्याण और सुख में है। देखा जाए तो इस आत्मा का सबसे बड़ा उपकारी कौन, गुरुओं से बढ़ करके और कौन होगा, जिन्होंने इस आत्मा को अपने चरणों में शरण दी और उसके साथ आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान का दीपक जलाया। जिस प्रकाश में उसने जाना मेरी आत्मा, आत्मा क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये संसार क्या है, नर गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, सुख क्या है, सुख कितने प्रकार का है, भौतिक सुख, कर्मों के क्षय से पैदा होने वाला सुख, इनमें सच्चा सुख कौन सा है, ये सब गुरुजनों ने बताया। संसार के सुख इस आत्मा को तृप्त करने में समर्थ नहीं। कितने भी सुखों का कितने भी समय तक कोई आत्मा सेवन क्यों ना करे, इनसे आत्मा को ना तृप्ति है, ना संतुष्टि है, ना शांति है। लेकिन दिन प्रतिदिन इन भौतिक सुखों का सेवन करने से पुण्य कर्म का ह्रास हो रहा है, पुण्य कर्म नष्ट हो रहा है और पाप कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लेकिन जहां धर्म की बात आती है, संयम तप की बात आती है, इसका पालन करने वाली आत्मा, उनके पाप कर्म प्रतिदिन कम हो रहे हैं, नए पाप कर्म उनका बंध रुक रहा है। पाप तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा हो रही है, शुभ योगों से पुण्य में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे सिर का बोझ उतरता है, आत्मा को शांति समाधि मिलती है, ऐसे आत्मा का कर्मों का बोझ जब हल्का होता है, तो आत्मा को भी अपूर्व शांति का, समाधि का अनुभव होता है। तो कहा जे सब कुछ गुरुओं के सानिध्य में आत्मा को प्राप्त होता है। इसलिए गुरुजनों के लिए भदंत भंते शब्द आता है। इस शब्द की दो छायाएं और बनती है, भवान और भयान। भवान भव संसार, जितनी चार गतियां हैं, नर गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, चार गति,
उस आत्मा के शिष्य की 4 गति के भवों का अंत करने में निमित्त बनने वाले होने के कारण से गुरुजनों के लिए भवांत शब्द का संबोधन आया। इस शब्द का प्रयोग हुआ। आगे भयान समस्त शिष्य के समस्त प्रकार के भयों का अंत करने वाले हैं, इसलिए गुरुजनों के लिए भयान शब्द का प्रयोग हुआ। इस प्रकार भंते शब्द के अंदर इतना मंगलकारी, कल्याणकारी, उपकार भाव को प्रकट करने वाला अर्थ समाया हुआ। आस्थावान, श्रद्धावान अपने गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना कर रहा है। पहले संबोधन किया, भंते भगवन। गुरुजनों के चरणों में रह करके उसने जाना आत्मा के समस्त दुखों का मूल कारण क्या है और इन दुखों को दूर करने का भी कारण क्या है। उसने निर्ग्रंथ प्रवचन सुना, सुन करके जानना दुखों का मूल है 18 पापों का सेवन। 5 प्रकार का कहो, 20 प्रकार का कहो, 42 प्रकार का कहे, 57 प्रकार का कहे, तवे आश्रव कर्म आने के मार्ग। जब आत्मा में कर्म आते हैं, जैसे खाया हुआ जहर जीवन का विनाश करने वाला होता है, ऐसे ही किए हुए पाप कर्म इस आत्मा को जन्म जन्म में अनंत दुखों से जोड़ने वाले, भोगने के लिए मजबूर करने वाले। जब वो जान जाता है दुख का कारण ये 18 पाप है और समाधि का कारण क्या है, इन 18 पापों का त्याग है। ये 18 पापों का त्याग ही तो सामायिक का रूप है। इसे प्रार्थना करने लगा, भावना प्रकट करने लगा कि हे भगवान प्रेमी भंते सामायिक, हे भगवान मैं सामायिक करता हूं। अब सामायिक शब्द का प्रयोग तो किया, लेकिन सामायिक में करना क्या है, अगले शब्दों के द्वारा इस भाव को प्रकट कर दिया है। देखा जाए तो वो सामायिक के विशेषण सावज्जं जोगम पचखामी, सावज्जं सावध्य जोगम, योग को पचखामी मैं प्रत्याख्यान करता हूँ, मैं सावध्य योगों का परित्याग करता हूँ। जहां पर सभम का मतलब सब के सब, सावज्जम का मतलब जो पापकारी है, जोगम का मतलब वे योग, वे संख्या में 3 है, मन योग, वचन योग, काय योग। कैसे, ये तो विशेषण हो गया योग, इसका विशेषण है सावध्य। सावध्य शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है स जमा अवध्य। अवध्य का मतलब न बदितुम योग्यम इति अवध्यम, जो बोलने योग्य नहीं है उसको अवध्य कहा। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया हो तो चाहे वह कह दे कि भाई ना कहो ना कहो, लेकिन कोई कहता है तो अंदर से खुशी होती है। कारण क्या, कि वो अवध्य नहीं है। यदि किसी ने पाप कर्म किया हो, वह स्वयं नहीं कहता, क्योंकि पता है मैं कहूंगा लोग मेरे को घृणा की नजरों से देखेंगे। यदि कोई कहता है उसको भी अच्छा नहीं समझता, उसको भी यही कहता है न बदितम योग्यम एतत् पापम, जे पाप बोलने के योग्य नहीं है। इन भावों को लेकर के पाप के लिए शब्द आया अवध्य, जो बोलने योग्य नहीं है। कहा अवध्यन से वर्तते इति सावध्यम, अवध्य के साथ जो है वह सावध्य है। अवध्य पाप के साथ किसके साथ पाप, वह है योगों के साथ। योग पाप में लगे हैं, योगों के द्वारा पाप किया जा रहा है, इसलिए योगों का विशेषण बन गया सावध्य योग।
तो जहां पर कहा है सबम, सब के सब, तीनों तीन योग है, मन योग, वचन योग। इन योगों के द्वारा वैसे तो मन वचन काया का परित्याग नहीं होता, लेकिन इनकी पर्याय का परिवर्तन किया जाता है। जो मन वचन काया की क्रियाएं पाप प्रधान है, इनका परित्याग करना है। पचखामी का मतलब प्रत्याख्यामी। आख्यामी मैं कथन करता हूँ, प्रत्याख्यामी जो मैं इन पापों का सेवन करता था उनका मैं परित्याग करता हूँ। प्रत्याख्यामी परित्यजामी, मैं इनको छोड़ता हूँ। जितने भी पापकारी योग है मैं उनका पचखान परित्याग करता हूँ। मतलब मन से, वचन से, काया से जो मैं 18 पापों का सेवन करता था, अब मैं 18 पापों का सेवन नहीं करूं। वे 18 पाप प्रतिक्रमण में दोनों समय पढ़ते हैं। 18 पाप स्थान का पाठ ध्यान दे, कौन कौन से पाप, कैसे कैसे। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, दूसरे पर झूठा दोषारोपण लगाना, कलह लड़ना, अभ्याख्यान झूठा दोषारोपण, वैशुन्य चुगलखोरी, पर परिवाद, दूसरे की निंदा करना, दूषित अध्यवसायों से प्रेरित हो करके दूसरे का अवर्णवाद करना, रति अरति, भौतिक सुखों में रति भाव, लगाव, अनुराग, अरति, जहाँ तप आए, त्याग आए, दुख आए वहां पर उद्विग्नता, बेचैनी का अनुभव करना, माया मृषा, छल पूर्वक छिपा करके ऐसे झूठ बोलना किसी को पता ना चले, मिथ्या दर्शन चले। मिथ्या का मतलब झूठे, गलत, दर्शन का मतलब विश्वास। झूठे विश्वास क्या है? शल्य के समान भगवान अरिहंत परमात्मा, उनका प्रवचन निर्ग्रंथ प्रवचन, निर्ग्रंथ प्रवचन से विपरीत अपनी श्रद्धा रखना, आस्था रखना, जे मिथ्यात्व, जिन 18 पापों को जाने और भावना भाई मैं 18 पापों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊं, केवल इसी जन्म में नहीं सदा के लिए इन पापों से छुटकारा हो, तो वह शिष्य अपने गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना कर रहा है, भावना प्रकट कर रहा है, संकल्प कर रहा है कि हे भगवान, मैं समाई करता हूँ, जितने पापकारी योग है उनका मैं प्रत्याख्यान करता हूँ, परित्याग करता हूँ, मतलब 18 पापों का त्याग करता हूँ। कब तक? गृहस्थ की समाइक में तो है चाव नियम, लेकिन जहां पर कहा है चाव जीवाय, आजीवन, जब तक ये मेरा जीवन है तब तक मैं इस संकल्प को धारण करता हूँ। सदा के लिए क्यों नहीं? क्योंकि संयम, जे पचखान पूर्ण रूप से जो है केवल मनुष्य जीवन में। चारित्र के लिए भगवान ने कहा है चारित्र इह भविक है, पर भविक नहीं। ज्ञान दर्शन इह भविक भी है, पर भविक भी है, दूसरे भव में भी साथ जाने वाले। लेकिन चारित्र जो है यह केवल इस जीवन तक ही रहने वाला है। तो कहा आजीवन मैं इस संकल्प को धारण करता हूँ, आजीवन समस्त सावध्य योगों का पचखान करता हूँ। तो पहले कहा क्रेमी भंते सामाय्यम, हे भगवान मैं सामायिक करता हूँ। सामायिक में क्या करना है? सब्बम सावज्जम जोगम पचखामी, समस्त सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ। काल की अपेक्षा से कब तक? जाव जीवाय, आजीवन, जीवन पर्यंत। आगे कहा तीविहंग तीविहेणं, तीन करण तीन योग से। तीविहंग जहां पर करण के लिए आया है, तीविहेणं योग के लिए आया है। जहां पर स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन दूसरे पाठों से अनुमान होता है
कि तिविहम करण के लिए आया है, तिविहेणं योग के लिए आया है। जैसे श्रावक श्राविकाओं की समाई कराई जाती है, वहां कहा जाता है दुविहम तिविहेण, दो करण तीन योग से। तो दुविहम जहां पर तिविहम जे प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, नपुंसक लिंग का तिविहेण तृतीय का है, तो वहां पर दुविहम के लिए दो करण आया, करो नहीं कराओ नहीं, मन से वचन से काया से। तो जहां पर भी जो क्रिया है उसके तीन प्रकार के हैं, करना कराना और अनुमोदन। और तिविहेण से तीन योग जे क्रिया करने कराने अनुमोदने की, मन से वचन से काया से, मतलब तीन करण तीन योग से 18 पापों का आजीवन त्याग करना। तो आगे इसी की आगे व्याख्या की है, मणिणं वायाय कायणं। ये तृतीय विभक्ति के एक वचन है। मणिणं का मतलब है मन से, वायाय वाक वाचा वचन से, कायणं काय से, ना क्रेमी मतलब इन 18 पापों का, ना क्रेमी ना इनका सेवन करूं, ना कारवेमी ना दूसरे से करवाऊं, क्रांतम्पि अन्नं न समणु जानामि, क्रांतम्पि करने वाले, अन्न दूसरे को, न समणु जानामि उसको मैं अनुमति नहीं दूंगा, उसकी मैं अनुमोदना नहीं करूंगा। मतलब जे पाप कर्म ना करूं ना करवाऊं, करते हुए अन्य को अच्छा भी ना जानूं। कैसे? मन से वचन से काया से, मतलब तीन कर्ण तीन योग से जे 18 पापों का जहां परित्याग किया है। आगे कहा है, तस भंते पडिकमामि निंदामि गरिहामि अपाणं गोसिराम। तस भंते, फिर भगवान भंते शब्द प्रयोग हुआ कि हे भगवान, तस मैं उस पाप कर्म का, उस पाप कर्म से पाप कर्म का परिकमामी मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। उन पाप कर्मों से अब मैं पीछे हटता हूँ, अब उनका परित्याग करता हूँ, अब उस ओर नहीं जाऊंगा। निंदामी, जे पाप कर्म बहुत बुरे हैं, आत्मा को दुर्गतियों में रुलाने वाले हैं, भटकाने वाले हैं, नरक में त्रियंच में गति गतियों में ले जाने वाला कौन? ये पाप कर्म ही तो है। आत्मा को मानो मनुष्य गति भी है, देव गति भी है, वहां पर भी यदि आत्मा को नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, तो उस दुख में भी मूल कौन है? वो आत्मा के किए हुए पाप कर्म ही तो है। ऐसा जे इतने बुरे हैं, मैं इनकी निंदा करता हूँ, गरिहामी गर्हा करता हूँ, अपाणं गोसिरामी मैं अपनी आत्मा को इन पाप, अपनी पाप करने वाली आत्मा की इस अशुभ पर्याय का गोसिरामी परित्याग करता हूँ। जहां पर कहा है निंदा और गर्हा में क्या अंतर है। आचार्य श्री हरिभद्र जी ने कहा, आत्म साक्ष्य की निंदा, अपनी आत्मा की साक्षी से जो किसी की अपनी बुराई की जाती है, अपनी आत्मा की साक्षी से अपने आप में जे निंदा करना, मैंने जे गलत काम किया, मैंने ये किया, मैंने बहुत बुरा किया। कहते हैं लोगों के तो दूसरे दुश्मन होते हैं, लेकिन मैं अपना शत्रु हूँ। क्योंकि भगवान भी कहते हैं, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहानाय सुहानाय अप्पा मित्तंग म मित्तंग च दुपट्ठियो सुपट्ठियो। सुख को पैदा करने वाले शुभ कर्म, दुख को पैदा करने वाले अशुभ कर्म, इनको करने वाला और इनके फल को भोगने वाला कोई और नहीं, जे आत्मा ही तो है। अप्पा मित्तम अमित्तम च, जे आत्मा अपना मित्र है, आत्मा अपना शत्रु है। दुपट्ठियो सुपट्ठियो, जो दुप्रस्थित, जो आत्मा अधर्म पर्याय में है, 18 पापों में स्थित है, वे ही आत्मा अपना शत्रु है। और जो आत्मा, जिस आत्मा ने इन 18 पापों को छोड़ दिया, धर्म पर्याय को स्वीकार कर लिया, धर्म आराधना के अंदर है, वे ही आत्मा अपना मित्र है।
कहते हैं ने तंग अरि कंठ चित्ता करे, जन से करे अपनिया दूरपा। गला काटने वाला जो शत्रु है वह हमारा इतना बुरा नहीं करता जितना बुरा हम स्वयं कर लेते हैं। गला काटने वाले ने केवल एक जन्म बर्बाद किया। यदि वो गला काटने चाहे मैं इसको नरक में भेजूंगा, मैं इसको त्रैंच गति में भेजूंगा, ये उसके बस की बात नहीं है। मैं उसको देव गति में भेजूंगा, मैं इसको मनुष्य गति में भेजूंगा, ये उसके हाथ की बात नहीं है। नरक में जाना, त्रैंच गति में जाना, मनुष्य गति में जाना, देव गति में जाना, इसमें आत्मा के अपने किए हुए कर्म काम करते हैं। तो जहां पर कहा है कि जो आत्मा 18 पापों का सेवन करने वाला है, जो आत्मा भोगों की दलदल के अंदर फंसा हुआ है, वह आत्मा इतना बुरा कर लेता है कि जन्म 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 तक भी इस आत्मा का छुटकारा नहीं होता। दुख विपाक इसका साक्षी है कि उन लोगों ने अपना एक जीवन अधर्म में पापों में व्यतीत किया, अपना कितना अनंत संसार अंधकारमय बना दिया। लेकिन जो आत्मा धर्म के अंदर आ जाता है, देव गुरु धर्म की शरण में आ जाता है, कैसे वो अपने भविष्य को अच्छे से अच्छा बना लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि निंदामी, मैंने पाप कर्म किए, मैं इसकी निंदा करता हूँ। गरिहामी, मैं गर्हा करता हूँ। कहते गुरु साक्ष की गर्हा, गुरुओं के सामने जो अपनी बुराई की जाती है, अपनी निंदा की जाती है, वह गर्हा भाव है। दूसरे के सामने अपनी बुराई करना, कहते इससे क्या होता है, अपुरस्कार भाव पैदा होता है। अपुरस्कार का मतलब जो उसको पुरस्कार मिलना था वह उसको अब नहीं मिलेगा। मतलब आगे बढ़ने की जो जब समाज में प्रतिष्ठित स्थानों को प्राप्त करने की भावना होती है, वो सारी की सारी उसके अंदर से खत्म हो जाती है, लोकेशना खत्म हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि वह आत्मा अपने भाव प्रकट कर रहा है कि भगवान मैंने अपना जीवन कैसे गवा दिया, 18 पापों के अंदर फंस करके, भोगों के अंदर फंस करके। मैं उस पर्याय की निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, और अपने आत्मा को उन पापों से अपने आप को अलग करता हूँ। व्योत सृजामी परित्यजामी, कहते हैं जितने भी जो सावध्य योगों का सेवन करने वाली अश्लाघनीय अप्रशंसनीय उस आत्मा की अशुभ परिप्रायिका में परित्याग करता हूँ। तो कहा जाता है ये सामायिक जब आत्मा के अंदर अवतरित हो जाती, मतलब प्रकट होती, तब आत्मा की क्या दशा होती है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन इस बात का वर्णन कर रहा है। सामायेन हन्ते जीवे किं जानिये, भगवान सामायिक से, इस सामायिक करने से इस आत्मा में कौन सा गुण प्रकट होता है। भगवान ने कहा सामायेन सावध जोग वीराई जानाई, जितने सावध्य योग है उनसे वो विरत हो जाता है। जब आत्मा ने 18 पापों का त्याग कर दिया तो 18 पापों का सेवन करने से जितने आने वाले कर्म है वो सारे के सारे रुक जाते हैं। जब आत्मा के आने वाले पाप कर्म रुक गए, इसका मतलब नया ऋण नहीं आएगा। अब पुराना ऋण है, अब उसको समाप्त करने का प्रयास करना होगा। तो सामायिक के बाद अब इसके आगे अगला पाठ है जिसमें मंगल पाठ जिसको कह देते। मंगल पाठ में चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो।
चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। जय मंगल पाठ। पहले शब्द है चत्तारी मंगलम। संसार में 4 मंगल है, मंगल पदार्थ। मंगल क्या है, इसके संबंध में पूर्व आचार्यों ने मंगल शब्द की व्युत्पत्ति की। मगी धातु आती है भवादि गण में, संस्कृत व्याकरण में गति अर्थ। मगी में ई की एक संज्ञा करके लोप कर देते हैं। इदी तो नुम धातु से नुम का आगम करते हैं अनुबंध करके। म, न और ग ये हमारे सामने आते। न को अनुस्वार करके पर स्वर्ण करते हैं तो मंग बन जाता है। आगे उनादि प्रकरण का अलच प्रत्यय है। अलच प्रत्यय करने से मंगल शब्द निष्पन्न होता है। विभक्ति कार्य करने पर मंगलम शब्द संस्कृत में बनता है। इसके अर्थ के बारे में आचार्यों ने प्रमाया। आवश्यक निर्युक्ति में आचार्य श्री हरिभद्र जी ने मंग्यते एकम अनेनिति मंगलम, मंग्यते अधिगम्यते प्राप्यते, जिससे प्राप्त हो क्या हित, इससे आत्मा का हित प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको मंगल कहा जाता है। अथवा मंग जो धर्म का पर्यायवाची शब्द है। मंगम धर्मम, आगे ला आदाने, ला ग्रहण करने में, लाने अर्थ में। मंगम लाती मंगलम, धर्म को जो अपने जीवन में लाता है वह मंगल शब्द। इस प्रकार निष्पन्न किया। आगे फरमाया है माम गालयति अपनयति दूरीकरोति भवात् संसारात् इति मंगलम। माम मेरी आत्मा को जो दूर करता है, कहाँ से, संसार से, भव से, जन्म मरण से, इसलिए इसको मंगल कहा है। मंगल शब्द की के संबंध में अजय मंगल शब्द, मंगल कितने हैं? पहला ही आया चत्तारी मंगलम, 4 मंगल है। अरिहंता मंगलम, अरिहंत भगवान मंगल। सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल है। साहु मंगलम, साधु मुनिराज ये मंगल है। केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, केवली पनत्तो, केवली भगवंतों के द्वारा जो कहा गया धर्म है वह भी मंगल है। इस प्रकार 4 मंगल रूप आए। पहला अरिहंत भगवान, जिन्होंने घनघाती कर्मों को, घाती कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाया। नमो अरिहंतान के प्रकरण में ये सारी बातें आई। जो 18 दोषों से मुक्त है, 12 गुणों से संपन्न है, ऐसे अरिहंत परमात्मा केवल अपने लिए नहीं, संसार के लिए, प्राणी मात्र के लिए मंगल रूप है। दूसरा सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल है, जिन्होंने
आठों कर्मों को क्षय कर दिया है, लोकाग्र भाग में स्थित है। ऐसे जिनकी अवस्था की आदि तो है लेकिन अंत नहीं, ऐसे सिद्ध भगवान भी मंगल है, क्योंकि जो आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध है, किसी प्रकार का दोष नहीं, पूर्णतया निर्मल है, जहाँ कोई क्लेश नहीं, आनंद ही आनंद है, जो आत्मा का चरम आदर्श है, ऐसे सिद्ध भगवान भी मंगल रूप है। आगे साहु मंगलम, साधु मुनिराज, जिनके अंदर आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु मुनिराज, भगवती महासाध्वियां जी, ये मोक्ष मार्ग के पथी, ये सब साधु मंगल में आ जाते। तो साधु मुनिराज ये भी मंगल है। और चौथा है केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम, केवली भगवंतों के द्वारा जो कहा गया है वह धर्म, वह भी मंगल है। केवली भगवंतों ने कौन सा धर्म कहा जाता है? 3 प्रकार का धर्म पहले भी सुनाया था, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, अस्तिकाय धर्म। श्रुत धर्म में आगम वाणी का अभ्यास किया जाता है, उपधान तप करते हुए, वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा के भेदों से। चारित्र धर्म, इसके 2 भेद हो जाते हैं, सर्व विरति और देश विरति। सर्व विरति महाव्रत रूप है, देश विरति अनुव्रत रूप है। तो जहाँ पर जो 6 काया के जीवों की रक्षा करना, वह क्या है? धर्म मंगल है। आगे अस्तिकाय धर्म, वस्तु का जो स्वभाव है वह उनका धर्म है, उनका जो गुण है वह धर्म है। तो इस प्रकार 3 रूप दिए। जहाँ तो वस्तु का धर्म है वहां जानना आत्मा निश्चय दृष्टि से कैसी है? अनंत गुणों की धारक है, संसार दशा में कर्मों से बंधी हुई है। इन कर्मों के बंधनों को काटने वाला कौन है? धर्म मंगल। वह कौन सा मंगल? धर्म मंगल, जो श्रुत रूप है, चारित्र रूप है। अनंत जीव इस धर्म मंगल की आराधना करके संसार सागर को पार कर गए, कितने वर्तमान में पार कर रहे हैं, और अनंत जीव आने वाले समय में भविष्य काल में इस संसार सागर को पार करेंगे। इस प्रकार 4 मंगलों का वर्णन हुआ। अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु मुनिराज मंगल है, केवली प्ररूपी धर्म मंगल है। आगे 4 लोक में उत्तम है, 4 की शरण ग्रहण करनी है। इनके संबंध में फिर जैसे समय होगा आने वाले समय में सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आज की कक्षा समाप्त हो रही है। 2 सूचनाएं हैं, सभी साधु साध्वी थोड़ा सा ध्यान देंगे। जिन भी पूज्य साधु साध्वियों के जीतो संस्था के श्रवण आरोग्यम के कार्ड बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं बने हैं तो भी, बनने के बाद खो गए हैं तो भी, कट फट गए हैं तो भी, आप यदि अपने कार्ड को दोबारा बनवाना चाहते हैं तो आर.के. जैन साहब नोएडा वाले, उनके मोबाइल नंबर पर आप समस्त जानकारियां देकर के आप उनसे संपर्क करें और अपने कार्डों को दोबारा से बनवा लें, ताकि अकस्मात कोई समस्या आती है मेडिकल संबंधी तो आपको दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखें। जीतों के कार्डों को दोबारा ढंग से बनवाने का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप सभी के पास कल की मीटिंग का लिंक भेज दिया गया है, सूचना पहले भेज दी गई थी। श्रमण संघ में हमारे घर परिवारों के जो बच्चे हैं उन्हें धार्मिक संस्कार देने के लिए, क्लासों को चलाने के लिए, और कुछ जो बड़ी उम्र के श्रावक श्राविकाएं कुछ चीज सीखना चाहते हैं
उनकी एक रूपरेखा तैयार करने के लिए, सिलेबस तैयार करने के लिए, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए कल एक आवश्यक बैठक रखी गई है, जिसमें श्रवण संघ के पदाधिकारी संतों सहित बाकी के अन्य साधु साध्वी भी पधार सकते हैं। पधारे, सुने, जाने, समझें, और इसमें भूमिका आप सबकी, छोटे बड़े सबकी भूमिका उसमें रहती है, तो सबकी उपस्थिति उसमें अनिवार्य है। उपाध्याय श्री जी प्राकृत व्याकरण लास्ट के 10-15 मिनट बतलाते हैं। कुछ साधु साध्वियों को व्याकरण में रुचि कम होने की वजह से वो मोबाइल से लेफ्ट होकर के चले जाते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। कम समझ में आए, ज्यादा समझ में, तो सारा रुचि का विषय है। जिनको व्याकरण में रुचि, उनको रस आता है, जिनको व्याकरण में रुचि नहीं है वो थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। लेकिन जितना भी सुनेंगे कुछ परसेंट तो आपको पल्ले पड़ेगा। तो प्रयत्न करना चाहिए कि आप प्राकृत भाषा जब समझाते हैं, व्याकरण, उससे भी सुनने समझने का आप भाव रखें। आज का समय पूर्ण हो चुका है और अब मैं निवेदन करूंगा उपाध्याय श्री जी से क्या मंगल पाठ प्रदान करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वैध्यायण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकार सव पावपण सनो, मंगलानंत सम्मेसिं परमं हरि मंगलम्। श्री चत्वारि मंगलम् अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली वनतो धम्मो मंगलम्। चत्वारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली वनतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली वनतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरण, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणानी ही कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत। मते